नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग की। जो ये फास्टिंग होती है ना, इसको हम वेस्टर्न कल्चर मानते हैं। इस समय इसका चलन है और इसको हम लोग वेस्टर्न कल्चर मानते हैं, लेकिन ये वेस्टर्न कल्चर नहीं है, हमारी ही भारतीय संस्कृति की पुरानी परंपरा है। और जब ये वेस्टर्न में चली गई तो इसको हम लोग मानने लगे। जैसे पहले हम लोग योगा, एक्सरसाइज सब हमारी ही भारतीय संस्कृति का है। पहले हम लोग नहीं मानते थे, लेकिन जब वेस्टर्न लोग करने लगे तो हमने उसको अपना लिया कि लोग फिटनेस के लिए कर रहे हैं, जान रहे हैं। लेकिन ये अपनी ही संस्कृति, अपनी ही परंपरा है। बताइए कौन सा ऐसा धर्म है जिसमें उपवास की परंपरा नहीं है? कौन सा ऐसा धर्म अपनी भारतीय संस्कृति में, कौन सी ऐसी परंपरा है जिसमें व्रत की परंपरा नहीं है? व्रत, उपवास की परंपरा हर किसी में है। इससे क्या होता है, हमारा शरीर डिटॉक्स होता है। तो ये जो इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात हमने की है ना, इसमें क्या होता है, 16 घंटे की फास्टिंग ये अपने आप में पूर्ण रहती है। लोग बिना एक्सरसाइज के भी 16 घंटे का उपवास करके अपना वजन कम कर रहे हैं, अपने सेल को रीजनरेट कर रहे हैं और अपने स्किन को, अपने हेयर को, अपनी बॉडी को हेल्दी बना रहे हैं और बीमारियों से बच रहे हैं। तो इसमें होता क्या है, इसको आज हम जानेंगे, किसको करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए। ये सब चीज़ें नियम से करना चाहिए। देखिए, अगर हम गलत तरीके से इंटरफास्टिंग करते हैं तो हमें दिक्कत हो जाएगी, तो हमें पक्का दिक्कत हो जाएगी। फिर हमें उसका साइड इफेक्ट दिखने लगेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में परेशानी, हीमोग्लोबिन लेवल गिर जाएगा, बहुत सारी दिक्कतें आ जाएंगी हमको, गैस की परेशानी। इसलिए हम जानेंगे कि किसको करना है, किसको नहीं करना और कैसे करना है। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि हमारा शरीर क्या है। हम क्या करते हैं, खाते चले जाते हैं, खाते चले जाते हैं, कुछ भी अंदर डालते चले जाते हैं। वो क्या होता है, सड़न पैदा। अभी सुबह का खाना पचा नहीं, दोपहर में हमने फिर खा लिया, फिर दोपहर का खाना पचा नहीं, शाम को फिर खा लिया। एक नियम है कि खाना है तो खाना ही है। तो इससे क्या होता है, शरीर को जितना चाहिए उससे ज़्यादा हमने खा लिया तो फैट के रूप में हो जाएगा या सड़न के रूप में हो जाएगा। हमारी बात सिर्फ सेम वैसे ही है, जैसे हम एक कोई पौधा लाते हैं और उसको घर में लगा दें और उसमें हम सुबह भी पानी दे रहे हैं, दोपहर में भी पानी दे रहे हैं, रात में भी पानी दे रहे हैं, तो क्या होगा बताइए? उसका ग्रोथ होगा? वो बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, उसमें सड़न पैदा हो जाएगी। ठीक वही बात हमारे शरीर में भी है। हम लोग अगर खा रहे हैं और खाते ही चले जा रहे हैं तो शरीर में हमारे ग्रोथ नहीं बल्कि सुस्ती, आलस, फैट और बीमारियां हो जाएंगी। तो उसको हम फास्टिंग के द्वारा, 16 घंटे की फास्टिंग द्वारा डेली का डेली रिपेयर करते हैं। जैसे हम लोग जब वैसे 9 दिन का नवरात्र कर रहे हैं, रमजान कर रहे हैं, या जैनियों में परंपरा है कि हमको 7 बजे के बाद खाना नहीं खाना, अंधेरे के बाद खाना नहीं खाना। तो ये सब परंपरा किस लिए बनी थी? इसीलिए बनी थी। उसको हमने धर्म से जोड़ दिया तो लोगों ने आसानी से मान लिया या कह दिया। अब आज के लोग अगर उसको मानेंगे तो उसके पीछे साइंस भी है। साइंस है कि हमारे शरीर की हीलिंग होती है उस दौरान। जैन लोग कभी भी जो है 7 बजे खाना बाद खाना नहीं खाते, या हमारे पूर्वज जो थे, तो हमारे जो पूर्वज थे ना, उनकी वो लोग शाम को सूरज ढलने के बाद भोजन कर लेते थे। समझौती की बात कहते थे कि हम खाना भोजन शाम को हम खाना खा लेते हैं, मतलब अंधेरा होने से पहले उनको खाना खाना होना चाहता था कि वो खाना टाइम से खाते थे। इसके पीछे समझ लीजिए यही सब साइंस था, यही धर्म था। तो हम लोग अब उस चीज़ को फिर से फॉलो करते हैं अपनी हेल्थ को बनाने के लिए, और फिर से फॉलो करें, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन किसको नहीं करना चाहिए ये भी हम जान जाएं कि किसे नहीं करना चाहिए। जो प्रेग्नेंट लेडी है उन्हें नहीं करना है, जिनका हीमोग्लोबिन लेवल स्लो है उनको नहीं करना है, जिनको फास्टिंग करने के बाद सर में दर्द हो जाता है, ग्लूकोज लेवल एकदम से गिर जाता है, उनको नहीं करना है, जो शारीरिक रूप से दुर्बल है उन्हें नहीं करना है, जो जिनका ऑपरेशन हुआ है उनको नहीं करना है, जिनको किसी भी प्रकार की बीमारी है, डॉक्टर ने मना किया है कि आप लॉन्ग टाइम तक खाली पेट नहीं रह सकते, उनको किसी को नहीं करना है। ठीक है। और करने का मतलब करना किसको है, जिसके अंदर फैट है उसको करें, वो लोग करें, अपने शरीर को हील करने के लिए करें, अपने शरीर को एक्टिव बनाने के लिए करें, है ना। तो उन्हें करना है। करने का तरीका जानेंगे हम कैसे करना है। जैसे हमें शाम को हम लोग क्या करते हैं, उल्टा सीधा, जो आजकल की हमारी सभ्यता संस्कृत हो गई है ना, लेट रात में खाना, फिर जब सुबह हम लेट सो के उठेंगे तो हमें भूख कहाँ लगती है। तो हम 16 घंटे फास्टिंग कर लेते हैं। हम लोग तो कहते हैं हमने तो कर लिया 16 घंटे की फास्टिंग। वो फास्टिंग इंटरमीडिएट फास्टिंग नहीं कहलाएगी। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नियम अपनाना पड़ेगा। आप शाम को 7 से 8 बजे तक अपना भोजन जरूर कर लें, उसे कर लें। और सुबह फिर अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद, अपना काम वाम करने के बाद, पहले शुरुआत 12 से 14 घंटे से करें, 12 घंटे से करें, फिर इसके बाद 14 घंटा करें, 2 घंटा बढ़ाएं,
फिर इसके बाद 16 घंटे पे अगर आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, आपका शरीर गवाही कर रहा है कि ठीक है, तो करें। ये बहुत ही बेनिफिशियल है। इस दौरान हमारा शरीर हील होता है। जो हमारा फैट हमारे शरीर में या बीमारियों के रूप में जो कलेक्ट हो, जब हम 16 घंटे की फास्टिंग करते हैं तो हमारे शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो जाता है, फैट के रूप में जो इकट्ठा, वो कटने लगता है ना। और बीमारियां जो होती हैं उनको हील करते हैं। जैसे कैंसर में कहा गया है कि आप उसको खाना ना देके भूखे मारिए। कैंसर जैसी बीमारी में कहा जाता है भूखे मारिए, उसको एंटीबायोटिक चीज़ें दीजिए, एंटीऑक्सीडेंट वाली चीज़ें दीजिए और भूखे मारिए, अनाज बहुत ज़्यादा मत दीजिए, तो वो अपने आप डेड हो जाती हैं, उसके सेल्स डेड हो जाते हैं। इसी तरह बीमारियों के, और जब रीजनरेट होता है आपके सेल्स रीजनरेट होते हैं फास्टिंग से। आपका शरीर डिटॉक्स होता है। जो शरीर में गंदगी होती है, डिटॉक्सिन का काम होता है शरीर में। पानी ज़्यादा ज़्यादा पिए ताकि हमारा शरीर हाइड्रेट रहे और स्फूर्ति रहे हमारे शरीर में। और जब ये धीरे धीरे हमारे आदत में बन जाता है ना, शुरू में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन अपने साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं। अगर आपका सर दर्द करने लग रहा है, आपको कोई भी समस्या किसी तरह की आ रही है 16 घंटे की फास्टिंग में, आप मत करिए, थोड़ा थोड़ा करिए। धीरे धीरे अभ्यास करते 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 आपकी वो हैबिट में जब हो जाए और आपको लगे अब दिक्कत नहीं हो रही है, तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और इसका इफेक्ट खुद करके देखिए। 1 महीने जब करेंगे तो आपको खुद, अगर आपका बढ़ा हुआ वेट है या कोई भी किसी तरह से आपकी स्किन शाइन करने लगेगी, आपके चेहरे पे ग्लो आएगा और आपका शरीर फिट और हेल्दी हो जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ अच्छी चीज़ें भी खानी है, खान पान का भी ध्यान रखना है। ये नहीं कि हम 16 घंटे की फास्टिंग कर रहे हैं, 8 घंटे तो हम खूब सारा खाएंगे। उसमें भी खाने पीने में ध्यान रखना है। तला भुना नहीं खाना है, फाइबर युक्त चीज़ें खानी है, फ्रूट खाना है, सीड्स खाने हैं, ड्राई फ्रूट्स खाने हैं और अच्छी चीज़ें खानी है। फाइबर युक्त चीज़ें, हरी सब्जियों का सेवन करें ज़्यादा से ज़्यादा और हाई प्रोटीन का सेवन करें। इन सब चीज़ों का सेवन करके आप अपने को स्वस्थ, सुंदर और जवान हमेशा बनाए रख सकते हैं। नमस्कार।